मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरीके की टिप्पणी राणा सांगा पे करना उनकी राजनीति का अंत है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करता, लेकिन राजपूत समाज उन्हें सबक सिखाएगा, और सबक ही नहीं सिखाएगा, उन्हें जीरो करके दिखाएगा उत्तर प्रदेश में। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। का पन्ना जो है रामजीलाल सुमन ने पलट दिया। देखिए, अखिलेश यादव को इतिहास के बारे में जानकारी क्या, वो गोल्डन स्पून है। अब कोर्ट जाएं, कोर्ट का आदेश लेकर आए, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना दिया जाए? अच्छा सरिता जी बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपने, बाबर कहां से था? भारत से था क्या? औरंगजेब भारत से था क्या? जो वो बताई जा रही है सही बात पूरे भारत को बताई जा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, सही बात बताई जा रही है, आप इतिहास का एक आधार यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका होता है कि मतलब पूरी निशानियां जो औरंगजेब की मिटा देनी चाहिए? पहले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का औरंगजेब की तारीफ करना, और अब समाजवादी पार्टी के ही सांसद रामजीलाल सुमन का अब यहाँ पर राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे उनको गद्दार कहना, और साथ ही साथ ये कहना कि बाबर को यही मेवाड़ के राजा जो है भारत लेकर आए थे। अब उनके इस बयान के बाद से जो औरंगजेब को लेकर विवाद शुरू हुआ था, अभी आ गया है राणा सांगा पर। अब उनके इस बयान के बाद से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इनका विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ जो राजपूत समाज है वो भी सड़कों पर उतर आया है। चाहे हम राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ का जो राजपूत समाज है वो इनका विरोध कर रहा है, पुतले भी जला रहा है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं संगीत सोम जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। और हाल ही में संगीत सोम जी जो है औरंगजेब पर बात कर चुके हैं, टिप्पणी दे चुके हैं, तो अब बाबर को लेकर क्या कहेंगे आपसे हम जानना चाहेंगे। आपने सुना सपा सांसद का बयान किस तरह से कहा? देखिए मैं फिर बताता हूं कि ये सपा सांसद का जो बयान है ये अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव इस तरीके से देश में बंटवारा करना चाहते हैं, और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके वो केवल मुस्लिम वर्ग का वोट पाना चाहते हैं। मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि जिस तरीके की टिप्पणी वो समाज पे कर रहे हैं, अभी उन्होंने एसटीएफ को लेकर टिप्पणी की थी, एक ही केवल राजपूत समाज पर टिप्पणी की थी। अभी ये टिप्पणी अखिलेश यादव ने, मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का एमपी कह रहा है, समझिए अखिलेश यादव कह रहे हैं। अगर अखिलेश यादव नहीं कह रहे तो अखिलेश यादव माफी मांगे कि मेरे एमपी ने गलत बयान दिया, मैं माफी मांगता हूं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि देशद्रोह का काम अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो गद्दारी देश के साथ कर रहे हैं, देश में बंटवारा कर रहे हैं, देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। ये रामजीलाल सुमन ने जो बोला है, ये अखिलेश यादव ने उन्हें समझाया है बाकायदा कि इस तरीके से बोलना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव की राजनीति का अंत होना था और वो हो चुका है। अखिलेश यादव कुछ कर लें, वो आखिरी मुगलों की निशानी थे, वो मिट जाएगी अब। अच्छा, जैसे कि उन्होंने कहा सपा सांसद ने कि जो बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं कि हम लोग बाबर की औलाद हैं, तो इसलिए उन्होंने राणा सांगा का नाम लिया कि तुम लोग जो है गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। तो इस तरह से जो राजपूत समाज आहत हो रहा है, तो समाज को लेकर भी आप क्या कहेंगे? उनकी भावना आहत हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, राणा सांगा वो राजस्थान के राजा थे, वो राजा थे कि जिन्होंने 80-80 घाव होने के बाद भी मुगलों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई को जीता, साहस के साथ जीता, और वो किसी एक जाति के लिए नहीं लड़े, वो पूरे समाज के लिए लड़े, पूरी 36 बिरादरियों के लिए लड़े। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरीके की टिप्पणी राणा सांगा पे करना उनकी राजनीति का अंत है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करता, लेकिन राजपूत समाज उन्हें सबक सिखाएगा, और सबक ही नहीं सिखाएगा, उन्हें जीरो करके दिखाएगा उत्तर प्रदेश में। ये मैं दावे के साथ कहता हूं आपसे। अच्छा, अखिलेश यादव तो उनके बयान का समर्थन करते दिखे, और साथ ही ये भी नसीहत दी कि बीजेपी वाले जो हैं इतिहास के पन्ने पलटना बंद कर, और एक इतिहास का पन्ना जो है रामजीलाल सुमन ने पलट दिया। देखिए, अखिलेश यादव को इतिहास के बारे में जानकारी क्या, वो गोल्डन स्पून है। वो जब पैदा हुए थे उनके पिताजी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कभी संघर्ष देखा तो है नहीं, जानकारी उन्हें है नहीं, जीरो जानकारी के साथ आते हैं। वो ये अपने लोगों से गलत बयानबाजी कराते रहते। इतिहास पढ़ा है क्या? इतिहास पढ़े राणा सांगा का, राणा सांगा का इतिहास पढ़े, महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़े, जिसकी उनकी बुद्धि में कुछ सही से बात आ जाए। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जिस हिसाब से आप इतिहास की बात कर रहे हैं, तो बाबर को लेकर आपका क्या कहना है? कौन लेके आया था बाबर? देखिए, बाबर को लाने वाला वो क्या लोधी, एक इब्राहिम लोधी नामक एक वो भी आक्रांता था जो लेके आया था, और उसने बाबरनामा में जो लिखा हुआ है, वो बाबरनामा पढ़े, बाकायदा बाबरनामा में लिखा हुआ है कि इब्राहिम लोधी बाबर को यहां लेकर आया था, और बाबर के साथ लड़ाई लड़के बाबर को
हराने का काम अगर किसी ने किया था तो राणा सांगा ने किया था। बताया ना, 80-80 घाव होने के बाद, पूरा शरीर में जख्म होने के बाद भी लड़ाई लड़ी, मुगलों के खिलाफ लड़े, चाहे महाराणा प्रताप रहे हो चाहे राणा सांगा रहे हो। कभी किसी ने, कभी किसी क्षत्रिय ने, कभी किसी राजपूत राजा ने, कभी किसी राजपूत ने देश के खिलाफ गद्दारी का काम नहीं किया। देश को बनाने के लिए अपनी हजारों लाखों एकड़ जमीनें दान कर दी, अपने किले दान कर दिए। उन्हें देखना चाहिए कि क्षत्रिय समाज का क्या इतिहास है। अच्छा, आपने हाल ही में कुछ ही दिन पहले आपने औरंगजेब पर भी बयान दिया कि भाई औरंगजेब ने काशी मथुरा जगह जगह में मंदिर तोड़े थे और कोर्ट का कोई तब ऐसा कोई सहारा नहीं लिया करते थे। तो अब जब हम कुछ तोड़ेंगे तो हमसे क्यों कहा जाता है कि हम लोग जो है कोर्ट जाएं, कोर्ट का आदेश लेकर आएं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना दिया जाए बिना किसी कोर्ट के सहारे को लेकर, मतलब कोर्ट ना जाए और सीधे एक्शन हो जाए? अच्छा सरिता जी बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपने, बाबर कहां से था? भारत से था क्या? औरंगजेब भारत से था क्या? गजनी भारत से था क्या? ये सब लुटेरे थे, आक्रांता थे, विदेशों से आए, देश को लूटा, देश में हजारों हिंदुओं का, सनातनियों का कत्ल किया इन लोगों ने, हजारों बहन बेटियों के साथ इन्होंने बलात्कार किए, हजारों लाखों मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। और मैं फिर कहता हूं कि आज पूरे देश का सनातनी, पूरे भारत का सनातनी, बाबर की निशानी मिट चुकी है। बाबर की निशानी जो अयोध्या में होती थी वो लोगों ने मिटा के वहां भव्य मंदिर बनाने का काम किया है। अब बाबर हो, औरंगजेब हो, इनकी निशानी नहीं देखना चाहते। औरंगजेब की दो निशानी हमारी आंखों के सामने खड़ी हैं, एक मथुरा, एक काशी। दोनों को मिटाना चाहिए। और मैं कोर्ट की अगर आप बात करें तो मैं सही कह रहा हूं, हम किसी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन थोड़े भी कर रहे हैं। क्या वो किसी कोर्ट के आदेश से तोड़े थे क्या औरंगजेब ने दोनों मंदिर? किसी कोर्ट के आदेश से तोड़े? काल चल रहा था, लेकिन आज एक सिस्टम है और उसमें कानून का सहारा क्यों ना लिया जाए? नहीं तो ऐसे आप मैं यही कहना चाहता हूं ना, तो ये सारी चीज लागू हम पे क्यों होती है, उन पे क्यों लागू नहीं होती है? क्यों? वे अगर सिस्टम है खाई में जाएगा तो आप भी जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, तो मुस्लिम समाज के लोग तोड़ दे खुद, उन्हें जो मस्जिदें बनी थी तोड़ के बनवा दे वहां मंदिर, देश में भाईचारा कायम रखें। वो तो कहते हैं कि हमारी मस्जिद यहाँ पे है, वो पहले मस्जिद ही थी। वो तो आज भी वहां मंदिर है, आज भी उनकी नींव देखिए जाके, वहां जितने चिन्ह सारे मंदिर के हैं वो भी जानते हैं, बाबरनामा में लिखा है। तो संभल की शाही जामा मस्जिद को क्या मुस्लिम आके खुद ही ढहा दें? वो बिल्कुल ढा देना चाहिए। अगर वो देश में भाईचारा चाहते तो ढा ही देना चाहिए, उन्हें क्यों नहीं ढाते वो? नहीं, ये तो एक जांच का विषय हो गया ना, इसमें मतलब कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं जो वकील हैं। देखिए जांच बहुत हुई है। जांच होने के बाद आपने देखा है, अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, क्यों नहीं भूलते, उनके पिताजी की सरकार हुआ करती थी। संभल में सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ क्या किया है मुस्लिमों ने, आपने देखा नहीं? वहां मार दिया गया, काट दिया गया, घर कब्जा लिए गए, भगा दिया गया, दुनिया भर की सैकड़ों हत्याएं कर दी गई। तो क्या अब भी चलेगा ये? नहीं, उसकी तो फाइल खुल रही है ना, जो भी होगा। तो अब खुल रही है ना, अब खोल रही है ना सरकार, खोल रही है ना अब। हाँ, तो सरकार भी तो कोर्ट का सहारा लिया ना। मैं कह रहा हूं अब खोल रही है ना सरकार, इसीलिए मैं कह रहा हूं खोल रही है ना। तो अगर मुस्लिम समाज ये चाहता है कि भाईचारा बना रहना चाहिए तो क्यों नहीं, क्या अकेले सनातनियों की जिम्मेदारी है कि वही पूरा भाईचारा निभाएंगे? नहीं, बात ये थी, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको लगता है कि ये मस्जिद है और इस पे आपको लगता है कि मंदिर था तो आप जाके तुरंत उस पे बुलडोजर। मुझे नहीं लगता वो इतिहास कहता है ये सारी चीज। बाबर या औरंगजेब आक्रांता थे, लाखों हिंदुओं के कत्ल कराए, लाखों सनातनियों के कत्ल कराए, लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, लाखों मंदिर तोड़े। मैं नहीं कहता, ये इतिहास ही कहता, ये इतिहास में दर्ज है। इतिहास की बात करते हैं, जैसे भी बाबर का मुद्दा चल रहा है तो इस पर मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी, जो इतिहासकार है उनका कहना जो भी था, साथ ही जो कुछ पुरानी जो पुस्तकें होती हैं और ये पांडुलिपियां, इनको थोड़ा पढ़ा तो उसके हिसाब से कि बाबरनामा में ही सिर्फ ये लिखा है कि ये जो राणा सांगा है वो बाबर को भारत लेकर आए थे, किसी और में नहीं लिखा है। तो क्या बाबरनामा में लिखी बात क्या सच है? तो मैं यही कह रहा हूं ना, बाबर राणा, अगर बाबर की लिखी हुई सब ठीक नहीं है। बाबरनामा में तो उन्होंने भारतीयों के लिए बहुत गंदा गंदा लिखा है, तो कोई अपनी आत्मकथा में तो है ना, तो इसका मतलब झूठ का पुलिंदा है ना। तो इतिहास में जो लिखा तो झूठ का, बाबरनामा झूठ का पुलिंदा हुआ ना। आधार क्या है, मतलब कैसे माने कि जो लिखा है वो सच है? नहीं सच है। बाबरनामा लिखा हुआ कौन सच बता रहा है आपको? नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि मान ली सिर्फ बाबरनामा में लिखा है, जो समकक्ष और भी जो पुस्तकें होनी चाहिए, और भी हुमायूं की आत्मकथा, शाहजहां की आत्मकथा, आप एक चीज नोट करें, इतिहास में कभी ये चीज आने नहीं दी। कांग्रेस की सरकार जब से देश आजाद हुआ, आप ये उठा के इतिहास देख लीजिए कि एचआरडी मिनिस्टर कौन रहा। एचआरडी मिनिस्टर
एक ही जाति और धर्म के लोग अधिकतर रहे, 99% रहे, केवल मुस्लिम समाज के रहे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कभी आने ही नहीं दिया ना, इतिहास को सामने आने ही नहीं दिया। गलत इतिहास लिखा गया, जो सच्चाई थी वो कभी सामने आने ही नहीं दी कांग्रेस ने। केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने कभी सच्चाई को सामने आने ही नहीं दिया। अगर आज इतिहास में सही से बात आ रही है, सही बात लिखी जा रही है, सही बात बच्चों को बताई जा रही है, सही बात पूरे भारत को बताई जा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, सही बात बताई जा रही है, आप इतिहास का एक आधार यहां पर बता रहे हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका होता है कि मतलब पूरी निशानियां जो औरंगजेब की मिटा देनी चाहिए, मस्जिदें ढा देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी कोर्ट का आदेश लिया था क्या उन्होंने? मंदिर तोड़ते हुए किसी को कोर्ट का आदेश लिया था क्या? तब एक काल था, तब एक अलग तरह की चीजें थी, लेकिन आज क्यों ऐसा? तो सुधारना तो हर किसी की जिम्मेदारी है ना, सुधारा जाए उस काल को। तो आप उन्हीं की तरह करेंगे? नहीं, उनकी तरह नहीं करेंगे, सिस्टम से करेंगे। आप मुझे बताइए, बाबर की निशानी मिटी, वहां अयोध्या में राम मंदिर बना, आज सब लोग सुकून से रह रहे हैं ना, पूरे देश का विकास हो रहा है ना, पूरे देश का विकास हो रहा है। अब आप कहेंगे मंदिर से विकास कैसे हो रहा है? आप जाके देखिए, वहां करोड़ों लोग रोज दर्शन करने आते हैं। आप इसके साथ साथ धार्मिक भावनाओं के साथ साथ देश को कितना फायदा हो रहा है उसे भी आप देखिए। तो ये सब चीजें, गलत इतिहास जो लिखा हुआ है उसे खत्म करना चाहिए और नया इतिहास, जो सही इतिहास है वो लिखना चाहिए। अंबेडकर जी की लिखी हुई बातों को पढ़ना चाहिए। अंबेडकर जी ने बहुत जगह लिखा है, आपने देखा होगा मुस्लिमों के बारे में क्या नहीं लिखा उन्होंने, सब कुछ लिखा, लेकिन कहीं आता है इतिहास में? सब कुछ उठला दिया जाता है। ऐसे तो फिर मैं गजनवी का भी कल पढ़ रही थी कि भैया जो वो भी भारत आया मथुरा में, उन्होंने भी मंदिर तोड़े। तो मैं कह रहा, अरे भाई मैं तो लगातार अभी आपको किस के देखिए देश के सनातनियों ने इन सब आक्रांताओं से, इन सब आतंकियों से, इन सब बलात्कारियों से, इन सब गुंडों से हमेशा लड़ाई लड़ी और इन्हें पराजित करके भगाने का काम किया। लेकिन आज का युवा नहीं चाहता है किसी भी कीमत पे कि हम इन दुष्टों की, इन आक्रांताओं की निशानी अपनी आंखों के सामने देखें। एक बात बताइए, जो हम आज इतिहास के आधार पर बात अच्छा, कर आप रहे मुझे एक बात बताइए कि जब ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, क्या जमीनों की कमी थी? क्या पैसे की कमी थी? तो मंदिर ही तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई? वो हर शासक का अपना जो भी विचारधारा रही होगी कि भाई उसे जो भी करना है। खैर, यहां पर हम ये बात कर रहे हैं, अभी इसमें भी फर्क है कि हर शासक देश का होना चाहिए ना। वो शासक नहीं थे, वो लुटेरे थे, वो आक्रांता थे, वो शासक नहीं थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो शासक नहीं थे, लुटेरे थे, आक्रांता थे। तो ये जो तमाम मुस्लिम नेता हैं, जो विपक्ष हैं, इन चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो, इतनी उनकी तारीफों के पुलिंदे क्यों मानते? उनके लिए और आपके लिए इतिहास तो बराबर ही है। तो उनकी जन्मस्थली चले जाए ना, वहीं रहे ना जाके, फिर यहां क्या कर रहे हैं? जिन्हें बाबर से प्रेम है, जिन्हें अकबर से प्रेम है, जिन्हें औरंगजेब से प्रेम है, महान शासक, मैं कह रहा हूं ना, कभी नहीं, एक आतंकी आक्रांता कभी महान नहीं हो सकता, कभी महान नहीं हो सकता। वो दुष्ट था, उसे कैसे महान बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल महान नहीं था। और जो औरंगजेब को महान बताता है, वो जाए ना औरंगजेब की जन्मस्थली, रहे वहां जाके, देखें ना आज तालिबान की क्या स्थिति है, देखें ना आज कजाकिस्तान की क्या स्थिति है, चले जाए ना वहां। तो अल्टीमेटली यही बात करें, इतिहास उनके लिए भी वही है और आपके लिए भी वही है, क्योंकि जो लिखा हुआ है, देखिए इतिहास, तब हम नहीं थे, आप भी नहीं थे। हम यही कह रहे हैं ना, जो इतिहास गलत तरीके से लिखा गया है, लोगों को इतिहास गलत बताया जा रहा है, उसे ही ठीक करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि उनके हिसाब से कि इतिहास को गलत बताया जा रहा है। नहीं, इतिहास गलत बताया नहीं जा रहा, इतिहास में गलत लिखा गया है। आप मुझे बताइए, कौन अपने देश में आक्रांता के नाम पर सड़कों के नाम रखेगा? क्यों औरंगजेब रोड, अकबर रोड और गजनी रोड, क्यों है भाई? ये क्यों किसी आक्रांता के नाम पे देश में रोडों के नाम रखे गए हैं? मुझे बताइए आप। वो भारत के थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो भारत के थे क्या? आक्रांता थे, देश को लूटने का काम किया ना, तो क्यों है आज उनकी निशानी देश में? तो आपके हिसाब से अकबर रोड, औरंगजेब रोड खत्म कर देने चाहिए, हो जाएंगे, आप निश्चित समझिए, ये नहीं चलेगा, खत्म कर देने चाहिए सब। ठीक है। अच्छा, आपके यहीं पे लोनी से जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनका भी मामला काफी चर्चा में है। उनकी राम कथा का जो आयोजन था, उससे पहले कलश यात्रा निकाल रहे थे। वो कहते हैं कि रास्ते में ही अधिकारियों ने उनको रोक दिया, उनकी यात्रा को रोक दिया, और इस बीच काफी कहासुनी होती है, वाद विवाद काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे में अधिकारियों से काफी आक्रोश में जो है नंदकिशोर गुर्जर नजर आ रहे हैं। तो आप इस पूरे मामले को नंदकिशोर जी पार्टी के विधायक हैं और वो पार्टी में अपनी बात रखेंगे तो जो भी होगा जांच का विषय है, उस पर कार्रवाई होगी, जो होगा, जो सही होगा वो होगा, उसमें आप निश्चित रहिए। क्योंकि नंदकिशोर पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अगर किसी ने गलती करी है तो उसकी जांच होगी।
हाँ, केशव जी भी हमने सुना मंच से, उन्होंने भी कहा ओ कि मैंने अधिकारी मैंने नहीं दोषी होगा, सुना, मैंने नहीं जांच सुना, होगी। लेकिन वो तो जांच का विषय, कौन दोषी है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, यही उन्होंने कहा हाँ, कि जो भी दोषी होगा यही होगा, यही होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अब 27 की तरफ चलते हैं। 27 में विधानसभा चुनाव होगा और जो भी होगा उस वक्त, लेकिन अगर हम पश्चिमी यूपी की जब हम बात करते हैं और एक आजाद समाज पार्टी की अगर हम वहां पर बात करें, तो आप चंद्रशेखर की पार्टी और चंद्रशेखर को पश्चिमी यूपी में या पूरी यूपी में दोनों का ही आपसे एक देखिए, मुझे मुझे बहुत आइडिया नहीं है, वो अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। मुझसे मेरी पार्टी के बारे में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता पाऊंगा, मैं आजाद पार्टी या किसी और पार्टी के, पीछे बाई इलेक्शन हुए, मीरपुर समाजवादी पार्टी हो, किया। आजाद पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, उनकी अपनी राजनीति। मान लीजिए जो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। बीजेपी का कहीं कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी, ध्यान रख लेना और आज लिख के रख लेना इसे आप, इस बार 350 पार बीजेपी करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। 350 पार करेगी, 350 पार करेगी और बीजेपी सरकार बनाएगी, बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो मुद्दे क्या रहेंगे? क्या ये हिंदुत्व के मुद्दे पे ही आप लोग लड़ेंगे या कुछ और बुनियादी? नहीं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चुनाव लड़ते हैं। आज विकास हो रहा है। आज आप मेरठ जाइए, यहां से 40 मिनट में चले जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, RRTS चल रही है, मेट्रो चल रही है, और क्या चाहिए? विकास इसे ही तो कहते हैं। नाली खड़ंजे बनाना ही केवल विकास नहीं है। अच्छी हेल्थ सुविधा मिल रही है लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, लोगों को घर मिल रहा है। देश विकसित देश बनने की तरफ जा रहा है। दुनिया में आज भारत को उस नजर से देखा जा रहा है कि भारत ही दुनिया का भविष्य है। तो और क्या विकास चाहिए? लोगों को यही चाहिए, वो हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। आज कहां है गुंडे माफिया सब? बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो तांडव करते थे, जो गुंडे माफिया तांडव करते थे, वो अखिलेश की सरकार में गुंडे माफिया AK-47 लेकर गाड़ियों पर घूमा करते थे। कहां है आज सब गुंडे? सब धराशायी हो गए। वो पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं सब लोग। चूंकि पुलिस पे गोली चलाते हैं तो पुलिस जवाब में गोली चलाती है। एक टाइम होता था कि पुलिस को बंद करके कमरे में पीटते थे, SP की हत्या हो जाती थी, देवबंद में AK-47 छीन ली जाती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज कार्रवाई होती है, कानून अपना काम करता है। तो आपके हिसाब से यूपी में अभी कोई क्राइम कोई काम है? छुटमुट, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% खत्म हो गया। 100% तो कभी हो नहीं सकता। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं बिल्कुल, अगर ये कहूंगा तो गलत होगा, लेकिन लोगों से पूछिए लोग क्या महसूस कर रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि आज रात को 12 बजे भी अपने जंगल में चले जाते हैं। एक टाइम होता था, मैंने देखा है, मैं जब 12 में पहली बार विधायक बना था, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 6 बजे के बाद लोग निकलना बंद कर देते थे, घरों से नहीं निकलते थे। मां का बेटा अगर कहीं नौकरी पर जा रहा है, कहीं नौकरी मांगने जा रहा है, तो हर आधे घंटे में मां का फोन आता था बेटे को, बेटा कहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है। और उत्तर प्रदेश की सीमा में जब तक रहता था, मां को टेंशन रहती थी, पता नहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई उसकी हत्या ना कर दे, कोई उससे लूट ना ले, कोई उसे पीट ना दे। लेकिन आज मां बट बेटा घर से जाता है और मां फोन बंद करके आराम से घर में सोती है, क्योंकि उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार है। चलिए, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से बातचीत के लिए। और धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ संगीत सोमजी, जिनसे हमने बातचीत की औरंगजेब को लेकर, और साथ ही साथ जो सपा के सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा, तो किस तरह से उन्होंने जवाब दिया आपने यहाँ पर सुना है, और आगामी 27 को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है वो भी उन्होंने बताया। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।